क्लास 9 से स्टार्ट होता है पीरियडिक टेबल, जो आने वाले सारे एग्जामिनेशन, चाहे आप आईआईटी में बैठिए चाहे मेडिकल में बैठिए, ये पीरियडिक टेबल आपको हमेशा काम देगा। आज हम पीरियडिक टेबल का याद करने का तरीका सीखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कौन किस ग्रुप का है, कौन पीरियड है, वो सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको देखेंगे। सो गाइस, बगैर स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पीरियडिक टेबल जो है वो आपको दो भाग में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में होते हैं? तो बेसिक से चलते हैं। पीरियडिक जो टेबल है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट होता है ग्रुप और दूसरा पार्ट होता है पीरियड। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, ग्रुप और पीरियड्स। अब ये ग्रुप ऑफ पीरियड्स किसको कहते हैं, उससे पहले यह जानते हैं कि पीरियडिक टेबल को सजाने का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। पीरियडिक टेबल को सजाने के लिए चूंकि इतने सारे एलिमेंट्स को याद करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से सभी का याद कर पाना मुश्किल है। तो इसके ऐसा अरेंज किया गया था फिजिक्स केमिस्ट्रियन ने सबसे पहले। और आपको अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री तो इसमें ऑक्टेट रूल्स भी लगाया गया था। ऑक्टेट रूल्स में यह था कि 1 से 7 तक सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता था और फिर रिपीट करता था। मतलब कि 1 से शुरू किए तो 8 तक गए, फिर रिपीट करके आता था, यानी बैक और अप के पोजीशन में था। लेकिन वो भी सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं हो पाया। फिर उसके बाद सारे गामा, जो संगीत के 7 सुर है, उस पर सजाया गया था, सारे गामा धा पानी पे। तो वो भी ये सक्सेसफुल हुआ। लेकिन इससे बाद जो है दो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कि हमें पढ़ना है क्लास 9 से ही, वह है पीरियडिक टेबल। तो एक ही होता है, लेकिन पीरियडिक टेबल में एक पढ़ना आपको। सबसे पहले जो अरेंज किया था उसका नाम, साइंटिस्ट का नाम था मॉसले, जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। उन्होंने क्या किया था, इसको जो अरेंज किया था एलिमेंट्स को, उसको अरेंज करने का उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में बढ़ाया था। लेकिन उसके क्या क्या था, वेट के अनुसार से बढ़ाया था। ठीक है, एटॉमिक वेट के अनुसार से। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेस पर है। देखिए यहाँ पे ये याद रखेगा, हम लोगों का ये जो पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा किस पीरियड में है, कौन सा किस ग्रुप में एलिमेंट्स है, इसकी रिलेटिव क्या है, कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, ये सारा हम ये पीरियडिक टेबल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री का ये पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा। सो गाइस, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल में हमने आप बताया कि दो ग्रुप होते हैं। पहला होता है पीरियड, और दो भाग में बटा हुआ है पीरियड एंड ग्रुप को। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर पीरियड यानी कि वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में जो होता है उसको पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अब पीरियड जो डिवाइड होता है 1 से 7 तक होता है। कितना? 1 से 7 तक। अगर आप देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है ना डिवाइड, तो ये हो गया पीरियड। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाए या नीचे से ऊपर की ओर जाए, यानी वर्टिकल लाइनिंग जो है वो आपका पीरियड है। अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन जो है, ये हॉरिजेंटल पूरा, ये हॉरिजेंटल पूरा है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन, इस हॉरिजेंटल अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर अगर आप जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आप उसको ग्रुप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ग्रुप जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 1 से लेकर 18 तक में डिवाइड किया गया है। जो आप देखते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 18 तक। ठीक है, यहाँ तक आपको इसे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपको ये बता दें कि आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्लास 9 में इंट्रोडक्शन हुआ था कि एटम्स के साइज के बारे में पढ़े थे, एटम के स्ट्रक्चर पढ़े थे कि वो स्प्रिकल होता है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह हम लोग पढ़े थे। तो गैस ये जो है यहाँ पर 1 और 2 जो ग्रुप आता है, 1 और 2 जो ग्रुप आता है उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब यह है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो उसका आखिरी एलिमेंट जो होगा वो एस सब ऑर्बिटल में आएगा, यानी एस होता है सर ऑर्बिटल। ठीक है,
तो वो ऑर्बिटल में रखेंगे तो वो लास्ट एलिमेंट कहाँ आएगा, एस में आएगा। और इधर आप जो देख रहे हैं ये 13 से लेकर 18 जो ग्रुप है, यह जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। इधर वाले जितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ से सीधे चले आइए, ये जो पोजीशन वाले जितने एलिमेंट आप देख रहे हैं वो सब कितना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और इधर वाला जो है वो सारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक में जो आइएगा ये सारा जो एलिमेंट्स है, यानी स्टेडियम से लेकर आप चले आइए स्क्रीन से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट जो है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबने हमें बांट दिया सबसे पहले, एस ब्लॉक कहाँ पर होता है, पी ब्लॉक किस तरह का एलिमेंट्स होंगे और डी ब्लॉक कहाँ पर होंगे, ये ब्लॉक वाइज। और यह जो है वो जो नीचे जब निकला गया है, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल सरिया दिया गया था तब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया गया था, इसलिए इसको उसके साथ जुड़ा नहीं, उसके साथ नीचे रखा गया। इसे यह जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप समझते हैं, हम लोग बेसिक से जानते हैं ना चाहेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को किसको कहते हैं, पी ब्लॉक किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, एफ किसको कहते हैं। मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा दूं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, याद कीजिए जैसे सोडियम का लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s1 पढ़ा ना। तो देखिए यहाँ पर 6 4 10 और 1 11, क्योंकि मैंने कई बार बता चुका हूँ बच्चों कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, पी में 6 और डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 40। इसी तरह वो अरेंज किया हुआ है। अगर और बेहतर इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं बहुत जल्द इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। सो गाइस, इसमें यहाँ पर देखिए सोडियम के लास्ट एलिमेंट किसमें है, सोडियम एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो आपका एस ब्लॉक में एलिमेंट है। देखिए सोडियम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में है कि नहीं है, तो इसलिए हम इधर कहते हैं इधर वाले का एस ब्लॉक एलिमेंट। मान लीजिए आपको हम ले लेते हैं अल्युमिनियम, अल्युमिनियम हो गया 13, इसको आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप इसको जोड़ के पहले देख लीजिए, 10 12 13 हो गया ना 13। क्लियर, 13। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट में कहाँ पर आ रहा है, पी ब्लॉक में आ रहा है। तो अल्युमिनियम देखिए कहाँ पर है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में कहाँ है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्युमिनियम है। तो यहाँ पर सारा एलिमेंट जो हो गया वो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। क्लियर बात, अब समझ में आया। एस पी डी एफ क्या ब्लॉक होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे लास्ट में अगर आ जाएगा वो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसे एलिमेंट्स को हम लोग याद कैसे करेंगे। उससे पहले अगर आपको वो नंबर ये याद हो जाएगा तो आपको एटॉमिक नंबर भी आसान हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके बाद हीलियम, देखिए ऊपर में 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10, इस तरह करके आप आइए 11 12, इस तरह से आइए 12 के बाद 13। यानी जब आप एटॉमिक नंबर लिखिएगा, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर जब लिखिएगा आप तो उसको लिखिएगा किसमें, किस तरह से याद रखेंगे, उसका भी याद करने का तरीका है। सबसे पहले इसको देखते हैं एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर बहुत जरूरी होता है याद करना। अगर एटॉमिक नंबर याद करना हो तो आप ग्रुप वाइज याद करेंगे। देखिए ग्रुप वाइज लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से पूरा आप सीरियल वाइज लिख के चले आइएगा तो आपके सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम इसे याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात, इसे याद करना मेरे लिए काफी टफ है, तो इसको हम पहले देखिए। सबसे पहले क्या है, ग्रुप वाइज ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको वीडियो अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले इसे हम लोग जब लर्न करेंगे, याद करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एस और पी ब्लॉक, याद रखिएगा एस और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करेंगे पीरियड वाइज। कैसे याद करेंगे, पीरियड, आप तो दिमाग में बैठ गया होगा पीरियड क्या होता है, पीरियड और डेल्टा लाइन होता है, ऐसे याद करेंगे। और डी ब्लॉक का शॉर्टकट याद करने का तरीका है आपको ग्रुप वाइज, बस इतनी ही बात को ध्यान पहले रख लीजिए।
मैंने क्या कहा, पहले इसे आप पढ़ेंगे पीरियड वाइज, ये पीरियड हो गया, ये भी हमारा पीरियड हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और बी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप वाइज करके, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए एस ब्लॉक का एलिमेंट्स को 1 और 2, ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्काइल ग्रुप कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो हम जरा आप देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। देखिए पहला क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, एस्केडियम एंड फ्लोरीन। आप इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, देखिए क्या आप यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए H, हीलियम, पोटासियम, स्केडियम एंड इसको देखिए बहुत आसान अच्छी तरीके से याद करते हैं। इसको कोई नाम दे दीजिए, हालीना, हालीना, छूट गया है, हीलियम को सोडियम लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हीलियम, लिथियम, सोडियम, है ना। इसको याद करिएगा कैसे, हालीना का रब से फरियाद। देखिए कितना है, अगर ये याद कर लेते हैं कि फर्स्ट में हमको याद करना है फर्स्ट ग्रुप के लिए, किस ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए, कैसे याद करेंगे, हालीना का रब से फरियाद। अगर ये याद करते हैं तो हमारा ये कंप्लीट होता है। कैसे होता है देखिए, He हो गया हाइड्रोजन, और ली हो गया लिथियम, और Na हो गया सोडियम, हो गया ना हालीना। अब का हो गया पोटासियम, रब हो गया Sc हो गया से, और Fr हो गया फरियाद, हो गया ये हालीना का रब से फरियाद। अगर ये याद आप कर लेते हैं तो आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स याद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को याद करना है। देखिए ये हो गया ग्रुप 2, है ना। ग्रुप 2 को हम लोग कहते हैं एस ग्रुप, एस ब्लॉक, है ना, इस ब्लॉक कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया एकदम बढ़िया से। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखिए क्या है, Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्केडियम, कैरियम, BaI, है ना जी। अब इसको याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ये हो गया। इसको आप हो गया, देखिए बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर, और ये हो गया बाप राजी, ठीक है, राजी। अगर आप इसको हिंदी में लिख भी सकते हैं, बी हो गया बेटा, बेटा जब भी लिखेगा बी से लिखेगा, बेटा मांगे का शॉर्ट फॉर्म BMG, कार का C है, स्कूटर का SC, बाप का B है, और राजी का R है। अगर ये याद करते हैं तो ये आपका ग्रुप 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर याद तो कुछ नहीं करना, अगर आप ये याद कर लेते हैं, याद रखिएगा हमने पहले क्या बताया, पीरियड होता है, टोटल कितना पीरियड होता है, 7 को, तो 7 को घर बना लेंगे हम प्रोजेक्टर में, और ग्रुप कितना होता है, 18 की जरूरत है, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। दूसरा ग्रुप का फॉर्म हो गया आपका, बहुत ही आसान, एकदम बहुत आसान। अब देखिए हम अगर आप बात करते हैं, मैंने क्या कहा था, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करेंगे पीरियड वाइज, बोला था ना। तो पीरियड वाइज देखिए बी, अब ग्रुप आइए 13 में, ग्रुप 13 में BALGAINTI, है ना एलिमेंट्स। अब इसको याद कीजिए ऐसे, बैगन, आलू, गाजर, गाजर इन थैली, ठीक है। कैसे याद होगा, BALAGNTI ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, ठीक है। इस तरह से आते हैं तो मेरा ग्रुप 3 का एलिमेंट्स याद हो जाता है। पहले हमको पीरियडिक टेबल अच्छी तरह से याद करना है, इतना अच्छा से याद करना है, इसको प्रैक्टिस करते करते कीजिएगा। आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। आज जो वीडियो चल रहा है उसमें आप कमेंट्स करके बताएं और उसमें लिख कर देखिए, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब हम आते हैं ग्रुप 14, ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 में आपका 14, जो ग्रुप 14 कहलाता है, आपको इसको कार्बन का फैमिली कहते हैं।
क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। अब CASIGESNPB है ना, PB। अब देखिए इसको, कल हो के आप बहुत बाजार में घूमते हैं, कल आपके बाबूजी देख लेंगे, सबके लोग साथ में घूमते हैं ना, तो देखिए यहाँ देखिए, कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा, ठीक है, बहुत मार्केट में घूमते हैं लड़की लोग के साथ ना दोस्ती के लिए। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मतलब कौन सी लड़की है जो आपकी गीता, स्नेहा और प्रभा है। तो ये आते हैं, तो ग्रुप 14 आपका कंप्लीट हो गया, 13 हो गया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ से लेकर आपको ये एलिमेंट से कार्बन फैमिली भी याद हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात है, इस एलिमेंट पीरियड जो 7 है, याद रखिएगा, मैं 7 को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 7 में जो है, याद रखिएगा, 7 पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स मैक्सिमम, ठीक है। इसमें देखिए रेडियम भी आता है। अब यहाँ हो गया 15 नंबर में हम ग्रुप 15 को देखते हैं, जो नाइट्रोजन ग्रुप का आता है, फैमिली का आता है। ये हो गया ग्रुप, कितना हो गया ग्रुप, ग्रुप हो गया 15। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। इसको याद करने का जो तरीका होगा, जिसको हम लोग नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप में क्या होता है, ठीक है, कोई बच्चा है और उस सबके सामने पी रहा है ना, इसको बोलेंगे ना पी, ऐसे सबके सामने, अब ये अलग से लगा दीजिए भाई, ठीक है, ठीक है, ना पी ऐसे सबके सामने भाई। इस तरह करेंगे तो ग्रुप 15 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। अगला इसको आप नेक्स्ट ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो 16 ग्रुप आइए, ग्रुप 16, ग्रुप अगर 16 आइएगा तो वो हो जाता है ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। जरा ये सब समझिएगा, इस ग्रुप का है। अब इसमें क्या है, और ये भी याद रखिएगा, जो हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। अब इसमें आ गया 16 में आएगा OACTE, ठीक है, PO, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, O स्टाइल से टीपो, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ओ स्टाइल से टीपो। देखिए कंप्लीट सेल यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है, हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था इसको नहीं कीजिएगा, क्लियर, कोई डॉट। इसी तरह से ग्रुप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ग्रुप जो है गया 16 के बाद अब फ्लोरीन ग्रुप आएगा। फ्लोरीन ग्रुप देखिए बहुत ही आसान है, ये ग्रुप जो है वो है 70। याद रखिए आप पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक, और ये भी याद रखिए कि यह फ्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। इसको अगर याद करते हैं FaClBrI80, ठीक है, 17 ग्रुप। कैसे इसको याद करेंगे, थोड़ा कोशिश कीजिए देखने का। सो गाइस इसको याद करेंगे, फिर एक सौ के फिर कल बाहर आई आंटी, पता नहीं आंटी कैसे आई, ठीक है। या आपको आंटी अच्छी नहीं लग रही है, कल फिर आई अनीता, चलिए अनीता नाम अच्छा लग रहा होगा आपको,
आपके ग्रुप का लग रहा होगा कि हमारे एज के अंदर का है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फिर कल बाहर आइए, ठीक है। ये इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई भी अपना नाम रख सकते हैं, अपने कोई भी गर्लफ्रेंड का नाम रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन याद कीजिएगा गर्लफ्रेंड के पीछे मत भागिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, ना गर्लफ्रेंड मिलेगी, ना लाइफ में कुछ कर पाइएगा, यह गारंटी है। जिंदगी में कामयाब होना है तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, उसके बाद बहुत सी मिलेगी, अभी आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और ये हो गया आपका ग्रुप 18 ग्रुप का, और ये जो फ्लोरीन के बजाय हो गया ये, जिसको 8वां को कहते हैं इनर्ट गैस, ये भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं इस पूरे ग्रुप को, इनर्ट गैस। और ये जो 18 वाला जो है, जितने एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, रेडॉन, है ना, ये सभी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लगता आता है, क्योंकि इसके आउटर सेल जो है फुल मजबूत भरा हुआ रहता है, 8 कंप्लीट रहता है फ्रेंड्स, या हीलियम के लिए सिर्फ छोड़ के। इसको हम लोग का कैसे याद करेंगे, सोचिए, थोड़ा सा देखिए। देखिए कोई भी नाम रख दीजिए, हेमा, नीलम और करीना का एक्सरे रंगीन। तब कोई कौन सा पैथोलॉजिस्ट ने चेक करेगा, जब हेमा, नीलम और करीना का एक्सरे रंगीन आएगा तो कौन पैथोलॉजिस्ट, कौन डॉक्टर इसको चेक नहीं करेगा, क्या करेगा ना। तो गाइस ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपका एस ब्लॉक याद हो जाएगा और आपका पी ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप वाइज, ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 3 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप आपको हम पूरी तरह से बता दिए, ठीक है गाइस। अब हम चलेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 1 से लेकर 18 तक अगर ग्रुप वाइज चलिएगा, 1 2 13 14 15 16 17 18, तो वो आप कैसे चलिएगा, पीरियड वाइज चल रहे थे, अभी पीरियड वाइज चल रहे थे ना। अब हम चलेंगे ग्रुप वाइज, अब आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन सा आएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसके आउटर सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या है, SCDI मैंगनीज। चलिए पूरा आप नाम ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं इसको, और ये सी है ना, Cu के बाद Zn, ठीक है। इसका जब ब्लॉक को ऐसे याद करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इसका मेहनत करने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद करना होगा। अभी तक सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे, श्लोक का नाम है, थोड़ा संस्कृत देख लेते हैं। तो इसको याद करने का है शक्ति, शक्ति वक्र, शक्ति वक्र मन पी, मन फी को नी पूजन। देखिए कमेंट में लिखिएगा इसको, शक्ति वक्र मन फी को नी पूजन। ये एक संस्कृत का कोटेशन है, संस्कृत वर्ड पे थोड़ा ये, शक्ति वक्र वक्र मन फी को नी पूजन। क्या बोल रहा है, शक्ति कुर है ना, शक्ति वक्र मन फी को नी पूजन। शक्ति हो गया स्कैंडियन, थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लगेगा, और इसके DI हो गया, W के लिए वाक दी, में Cr, मैंगनीज के लिए Mn, फी मतलब आयरन, को मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकेल, और ये हो गया कॉपर, जन मतलब हो गया जी, ठीक है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, शक्ति वक्र मन फी को नी पूजन, क्लियर। इसको जितना बार आपसे से रिवीजन कीजिएगा उतना जल्दी आपका एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं,
आप पढ़ रहे हैं पीरियड 4 के एलिमेंट्स। ये किसके एलिमेंट सही है? ये जो जितना लिखा हुआ है वो पीरियड कौन सा पीरियड में आएगा? वो पीरियड 4 में आएगा। आप ग्रुप अगर बोलिएगा तो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक का है। कहाँ से है? देखिए आप ऐसे कीजिएगा 30 याद एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 मैंगनीज के बाद गलती हो रहा है क्या? 13 के बाद कहाँ से? 3 से, सॉरी 3 से शुरू करेंगे। ये 3 का एलिमेंट्स है ना, तो 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 10, 11, 12। अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो आपको पीरियड ऑफ ग्रुप भी यानी एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। खाली ये कोटेशन याद रखिएगा, शक्ति वक्र मंथी पुनि पूजन यानी शुरुआत जो होगा स्केडियम, टिटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसका हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ग्रुप वाइज आते हैं तो 3 नंबर ग्रुप से स्टार्ट होकर 12 तक आता है। इतना तो दिमाग में बैठा ही सकते हैं जब 10 गर्ल्स के नाम याद हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पीरियड 5 के एलिमेंट्स। किसे पढ़ेंगे? पीरियड 5 के एलिमेंट्स हम लोग याद करने का